हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये सेकंड वीडियो है और इसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो एग्रीकल्चर क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे कि फार्म सिस्टम का मतलब क्या है। फार्म को, एग्रीकल्चर को एक सिस्टम बोला गया है और इस सिस्टम का मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे, प्लस कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। पहली बात तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये दो लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड, लैटिन एक भाषा है, आप सबको पता है। तो दो लैटिन वर्ड कौन कौन से जिससे एग्रीकल्चर बना है, पहला है एग्री और दूसरा है कल्चर। एग्री का मतलब होता है, सॉरी एगर, एगर या एग्री है ना, जिसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। मतलब सॉइल का कल्टीवेशन करना, सॉइल की जुताई करना, सॉइल को बार बार यूज करना, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर में हम खेती जो करते हैं वो करते किस पर है, सॉइल पर करते हैं। तो यहाँ पे एगर जो वर्ड है, एगर या एग्री, इसका मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब है उस पर कल्टीवेशन करना, उस पर खेती करना। तो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, ऐसी एक्टिविटी जो नेचर पर डिपेंड होती है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके की जाती है, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। अब देखो एग्रीकल्चर में बस क्रॉप उगाना ही नहीं आता, ये चीज आपको ध्यान देना है। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज होती हैं। एग्रीकल्चर में नंबर 1 क्रॉप्स उगाना, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। फ्रूट्स ग्रो करना, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। वेजिटेबल्स ग्रो करना, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। फ्लावर्स को ग्रो करना, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। और तो और लाइव स्टॉक को रियर करना। लाइव स्टॉक का मतलब है जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, पशुधन, उसको हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। उसकी रियरिंग करना, रियरिंग मतलब उसको पालना, तो जानवरों को पालना, पशु पालन करना भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1 फसल उगाना, फ्रूट्स ग्रो करना, वेजिटेबल्स ग्रो करना, फ्लावर्स ग्रो करना, और जानवरों को पालना, पशुपालन, ये सभी किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो आगे से कोई कहे एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज आती है, व्हाट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, तो ये सारी चीज आपको बतानी है। ये सारी चीजें एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है। अब हम भारत में अगर बात करें तो 50% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जुड़ी हुई है। सोचो बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं भारत में ना, जैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो टोटल 100% पॉपुलेशन में से 50% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। एक बहुत आबादी, आधी से ज़्यादा आबादी हमारी एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है, इसलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यार सोचो, जिस देश के आधे से लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, तो आधे से लोग जिस काम को कर रहे हैं उस काम को बढ़ना हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। 2/3 पॉपुलेशन, 2/3 का मतलब होता है, 2/3 का अगर आप परसेंटेज में निकालो तो लगभग 66% पॉपुलेशन, 66% इंडिया की पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बताओ 66% हमारे भारत के जो लोग हैं वो खेती पर डिपेंड करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर द इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अगर आपको खेती करनी है तो खेती करने के लिए क्या चाहिए, फेवरेबल टोपोग्राफी। फेवरेबल टोपोग्राफी मतलब ये कि आपको जो सॉइल और क्लाइमेट है वो एकदम उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर फसल को आप हर क्लाइमेट में ग्रो कर सकें, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वीट ग्रो करना है तो वीट ग्रो करने के लिए अच्छी सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए। दूसरी बात, जब हम इसको बोते हैं, गेहूं को बोते हैं, तो उस समय टेम्परेचर कम चाहिए। जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं गेहूं की, तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। हर जगह पर सेम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसी जमीन, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और मिल जाएगी, एरेबल लैंड क्या होती है। एरेबल लैंड ऐसी जमीन जिस पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं एरेबल लैंड। तो ये हुआ एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम समझेंगे फार्म सिस्टम, मतलब खेती को भी एक सिस्टम बोला गया है। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझाऊंगा। पहली बात तो सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम का मतलब है जहाँ पे कुछ इनपुट दिया जाए, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाए और फिर कुछ आउटपुट निकले, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपने मान लो देखो हर इंडस्ट्री का एक अपना सिस्टम होता है। हर इंडस्ट्री का क्या होता है, सिस्टम होता है। उसी को कंपेयर किया गया एग्रीकल्चर से। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको बताता हूँ, मान लो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, क्या कौन सा उद्योग है, कपड़ा बनाती है कोई इंडस्ट्री। तो उसके लिए इनपुट क्या चाहिए बताओ, इनपुट चाहिए कॉटन चाहिए। क्या चाहिए, कॉटन की फिर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। अलग अलग मशीन होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसिंग हो जाएगी, तब जाके आपको क्या मिलेगा, क्लॉथ मिलेगा। तो ये एक प्रकार का कंप्लीट क्या हो गया, सिस्टम हो गया, जहां पे इनपुट दिया जा रहा है, उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, तब जाके आउटपुट मिला है। तो ये होता है सिस्टम, ठीक है। इसको हम कंपेयर करते हैं कंप्यूटर से। आप कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे। तो कंप्यूटर में आप देखना, एक तो होती है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से कंप्यूटर में आप कुछ टाइप करते हो। दूसरा होता है CPU, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेस करती है आपके इनपुट को। और फाइनली जो आपको चीज़ दिखती है स्क्रीन पर, वो होता है आपका क्या चीज़,
आपकी मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो कंप्यूटर भी क्या है, एक सिस्टम है जहाँ पे इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग करने के लिए CPU होता है, तो कंप्यूटर भी क्या हो गया, सिस्टम। तो हर चीज़ को आप अपने आसपास देखो, उसको हम सिस्टम से लिंक कर सकते हैं। किससे लिंक कर सकते हैं, जहाँ पे इनपुट दिया जाता है और जहाँ पे आउटपुट निकलता है और चीज़ों की प्रोसेसिंग होती है। अब खेती भी, एग्रीकल्चर को भी हम सिस्टम की तरह देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखो एग्रीकल्चर में आपको सबसे पहले इनपुट क्या देना पड़ता है, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर में इनपुट मतलब खेती अगर आपको करनी है तो सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो खेती करने के लिए आपको सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर। तो जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को हम बोलते हैं इनपुट, और जो चीज़ आपको मिलेगी उस चीज़ को हम बोलेंगे आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलता है, फसलें मिलती हैं। अगर आप जानवर पाले हो तो ऊन मिलेगी, अगर आप जानवर पाले हो तो डेयरी मतलब मिल्क मिल सकता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं अगर आपने मुर्गी पालन कर रखा है। और खेती में ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, आपने अब ये तो इनपुट हो गया, खेतों को आपने खेती कर रहे हो, किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर कर रहे हो, ये चीज़ें तो आपको चाहिए ही चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए। फिर प्रोसेसिंग कौन कौन सी होती है, खेती में आप देखो प्लोइंग करते हैं, हम खेतों की जुताई करते हैं, सोइंग का मतलब हम बीज बोते हैं, इरीगेशन मतलब खेतों में हम पानी देते हैं, वीडिंग का मतलब क्या होता है, फसलों में जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम निकाल देते हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई करना। तो ये क्या हो गए, एग्रीकल्चर के कुछ प्रोसेस हो गए, साइंस में आपने पढ़ाओ तो इनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर फाइनली हमें मिलता क्या है, आउटपुट मतलब जो चीज़ हमें मिल रही है, इनपुट मतलब जो चीज़ हम दे रहे हैं, और इसको प्रोसेस जो कर रहे हैं वो ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो आउटपुट में हमें क्रॉप्स मिलती है, वूल मिलती है, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री में जैसे मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन से हमें जो मुर्गियां मिलती हैं बहुत सारे, उनको बेच देते हैं, उनका मतलब आपको पता होगा मांस भी खाते हैं, और एग मिलते हैं, अंडे भी मिलते हैं ना। तो ऐसे करके ये वाला तो इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये उसकी प्रोसेसिंग हो गई। तो फार्म एक प्रकार से, एग्रीकल्चर भी एक प्रकार से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर भी एक प्रकार से सिस्टम है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं, जैसे सीड हो गया और आपके लेबर हो गई, औजार हो गए, फिर प्रोसेसिंग की हो जाएगी, प्रोसेसिंग में आपकी चाहे प्लोइंग हो, सोइंग हो, हार्वेस्टिंग, इरीगेशन हो, हार्वेस्टिंग हो, फाइनली फिर आपको जो चीज़ मिल रही है दैट इज आउटपुट। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर भी एक सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। कुछ डेफिनेशन दे रखी है, डू यू नो में। पहला, एग्रीकल्चर क्या है, तो भैया एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है। किसकी आर्ट है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कल्टीवेट करने की, जमीन की जुताई करने की, मिट्टी की जुताई करने की, रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स उगाने की, रेजिंग क्रॉप्स का मतलब क्रॉप्स उगाने की, और रियरिंग लाइव स्टॉक मतलब जानवर पालने की, एक कला, एक साइंस, एक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है, किसकी, सॉइल को कल्टीवेट करने की, फसल उगाने की और जानवरों को पालने की, इसको हम फार्मिंग भी बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर का मतलब है रेशम की, रेशम का मतलब जो कीट होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है उसको पालन करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। और आप एग्रीकल्चर के साथ साथ सेरीकल्चर करते हो तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, किसानों की इनकम क्या हो जाती है, सप्लीमेंट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ये रेशम का कीड़ा है जिसको शहतूत की पत्तियों को खिलाया जाता है और पाला जाता है, और इसी कीड़े से निकलता है रेशम, सिल्क निकलता है, और सिल्क के कपड़े बड़े फाइन होते हैं, बड़े लस्ट्रस होते हैं और बड़े कीमती भी होते हैं। फिशिकल्चर क्या है, यहाँ दिख रही होंगी, मछली पालन को हम क्या बोलते हैं, फिशिकल्चर बोलते हैं या फिशिंग बोलते हैं। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली इन कंस्ट्रक्टेड टैंक और पॉन्ड, जो टैंक बनाए जाते हैं, मतलब बनाए हुए टैंक। अब देखो फिशिकल्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार खुद टैंक बनाते हैं अलग से या पॉन्ड बनाते हैं, वहाँ पर मछलियों का पालन करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिशिकल्चर। विटीकल्चर क्या है, दिख रहे होंगे आपको, अंगूर दिख रहे होंगे, तो अंगूरों की कल्टीवेशन करना, अंगूरों की कल्टीवेशन का मतलब है, कल्टीवेशन ग्रुप्स का मतलब है अंगूरों की खेती करना, क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर में तीन चीजें आती हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इनको ग्रो करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, अच्छा इनको ग्रो करते हैं किस लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर। कॉमर्शियल लेवल का मतलब है जहां पे आप प्रॉफिट के लिए मतलब इनको ग्रो करें, ऐसा नहीं पर्सनल यूज के लिए, प्रॉफिट के लिए। बहुत बड़े खेत में आप क्या कर रहे हो, वेजिटेबल्स उगा रहे हो, फ्लावर्स उगा रहे हो, फ्रूट्स उगा रहे हो, उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और बाकी आने वाले जो टॉपिक हैं वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में जरूर कराऊंगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।